शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में ज़रूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं। और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पे पानी फेर देगी आपकी, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी में। सुना हो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। अब तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने एक पीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कह दी तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आँख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूं कि अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाजें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा, शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता रहे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक नहीं सब अल्लाह ही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर। इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अगर मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूँ कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं अपनी, इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। कहा तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो, मैं था। अरे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूं? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। वो कौवे और कबूतर वाला चुटकुला सुने हैं ना आप? एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। तो कौवा भी रो रहा था, कां कां कां, कबूतर भी गुडर 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुडर गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो कांव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो हलाल हूं और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तूने कांव 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 करके मेरे कान काय पका दिए, चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं,
कबूतर बोला मुझसे ज़्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तुझे तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या? कि हाँ। तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुमसे ज्यादा परेशान हूं। मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि 2 पैर वाला कौवा हलाल है। उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं, सब परेशान है इनसे। तो वह अतात बालहा, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी, ये 4 काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बालहा, जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाद, ऐसी औरत से कहा जाएगा, आय अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। मेरी माँ बहनों, लो तुम्हारे लिए ये 4 काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता।